संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूजीसी नेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आइए आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस शीट का अध्ययन करें। यदि आप प्रैक्टिस शीट को देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं, तो निश्चित कुछ न कुछ आपको अवश्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। अर्थात सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन तमाम प्रश्नों को आप स्मरण करें, इनके उत्तरों को आप स्मरण करें। मित्रों, आइए हम आज 9वें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर 50 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। मित्रों, मेरे साथ आप यूं ही बने रहें। तो मित्रों, यह 9वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम पहले प्रश्न को देखेंगे। करो तो प्रश्नम। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते? ब्रह्मांड पुराणे वर्तते ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम। एक का आंसर सी होगा। द्वितीय प्रश्नम अस्ति खिलभागत्वे नाभिधीयते। बिल्कुल, खेल भागत्वेन अभिधीयते। खील खील भागत्वेन, ठीक है। तो खील भागत्वेनाभिधीयते कहने का अर्थ है जो हरिवंश पुराण है, कह रहे हरिवंश पुराणम तु महाभारतस्य खील भागत्वेन अभिधीयते। 2 का आंसर डी हो जाएगा। तृतीय प्रश्नम अस्ति अर्थशास्त्रस्य प्रथमाधिकरणं वर्तते। शोभन प्रश्नः। तृतीयः प्रश्नः अर्थशास्त्रस्य प्रथमाधिकरणं वर्तते विनयाधिकारिकम्। कौटिल्य प्रणीतस्य अर्थशास्त्रस्य प्रथमाधिकरणमेव विनयाधिकारिकम् इति अभिधानेन अभिधीयते। तीसरा का ए। चतुर्थ प्रश्न समयाचारिक कुत्रोपदिष्टम् अर्थशास्त्रे? योगवृत्ते समयाचारिकं तु कौटिल्य अर्थशास्त्रे, कौटिल्यार्थशास्त्रे योगवृत्ते पंचमे अधिकरणे उपदिष्टमस्ति। शोभनम वा 4 का आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वेदः सम्प्राप्तः। ऋग्वेदः अग्निः। ऋग्वेदः तु अग्ने सम्प्राप्तः। एक केशान्त संस्कारस्य कालः उक्तः क्षत्रियार्थम्? शोभनम प्रतिवर्ष केशान्तः 16 वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिकं ततः। श्लोकं शृणोतु। केशान्तः 16 वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वयधिकं ततः। तो राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे, ठीक है। क्षत्रियार्थ, क्षत्रियों के लिए द्वाविंशे हो गया, ये सी नंबर। आगे को ध्वनि अघोष महाप्राणः अस्ति? हाँ, बहुत शोभना प्रश्न है। 6 जो है ये अघोष महाप्राण है। अष्टमः प्रश्नः अस्ति ग्रीमनियमानुसारं संस्कृतस्य क तप इति ध्वनयः जर्मन भाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तिताः? फ थ फ, बी नंबर 8 का आंसर बी। हरि शब्दस्य तृतीया एकवचने रूपं भवति। हरिणा
नौ कापी। लता शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपं भवति। लता जी। पंचशब्दस्य रूपं केवलं डैश भवति। बहुवचने भवति पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु, तो बहुवचन में होता है 11 का सी। पंच शब्द का केवल बहुवचन रूप प्रयोग। कः धन अयम् किम भवति। पूयम, ठीक है, पूर्व रूप संधि करते हैं हम। अग्रे द्वादश प्रश्न, त्रयोदश बोलो। तस्मिन् धन तरौ किम भवति। तस्मिन् तरौ, सी नंबर 13 का। चतुर्दश प्रश्न कस्तावदुष्णोदके नवमालिकां सिंचति कस्य कथनमस्ति। बिल्कुल, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह पंक्ति आपको देखने को मिलेगा। कस्तावत उष्णोदके नवमालिकां सिंचति, यहाँ रिमवदा कहती है, ठीक है। पंचदश प्रश्न यास्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कस्य कथनमस्ति अभिज्ञान शाकुन्तले। बिल्कुल, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, अभिज्ञान शाकुन्तले कण्वस्य कथनम वर्तते इदम। 15 का ही। पीडयन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेषदुः हैर्नवः नवै इति जन्ते गृहिण कथं नूतनया विश्लेषदो खैर्नवै इति कथनम, इति कथनम कण्वस्य सी इति ए नंबर 16 इति प्रश्नस्य उत्तरम् ए। सप्तदश प्रश्न सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् इति कथनम् इति कस्य कथनमस्ति। ए इति कथनम कण्वस्य एव। सेयं वही शकुन्तला, सा यम सेयम अर्थात शकुन्तला। सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। बिल्कुल 17 का जो है आंसर ए है, कण्वस्य। अष्टादश प्रश्नः अधोलिखितेषु तत्र श्लोकचतुष्टयम् अंतर्गते न परिगण्यते। बिल्कुल, यहाँ जो भूत्वा चिराव और चतुरंत भई सपत्नी, ये जो आप देख रहे हैं श्लोक, यह श्लोक आपको श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत, ठीक है, नहीं मिलेगा। देखिए तो 18 का डी हो जाएगा। एकोनविंशति प्रश्न अधस्त नयुग्माणां समीचीनां तालिकां विचिन्त्य। बिल्कुल, यह जो 19वां प्रश्न है, तो अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। किंचित तिष्ठतु वदामि। द्वाविंशति सर्गात्मकम नैषध महाकाव्यम विंशति सर्गात्मकम शिशुपाल वधम एकविंशति सर्गात्मकम रघुवंश महाकाव्यम 19, ठीक है, 19 सर्ग है।
और अष्टादशर्गात्मकम किरातार्जुनीयम डी नंबर होगा। ठीक है, नैषधीयम हाँ, जो है नैषध महाकाव्यम, नैषधीय चरितम, जिसमें 22 सर्ग है। और जो 20 सर्ग है वह शिशुपाल वध में, 19 सर्ग रघुवंशम में, और 18 सर्ग आपका किरातार्जुन। शोभना। कस्य काव्यम नारिकेल फलम सम्मितम। उत्तमं, बहु शोभना प्रश्न वर्तते। कस्य काव्यम नारिकेल फल सम्मितम। अस्य उत्तर भारवेः काव्यम नारिकेल फल सम्मितम। 20 का आंसर जो है ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम चलेंगे 21वें प्रश्न की ओर। सरस्वती श्रुति महती महीयता मिति केनोक्तम। बिल्कुल, यह जो है विज्ञान शाकुंतलम में आप अंतिम कारिका में देखेंगे, अंतिम वाक्य है सरस्वती स्तुति महति महीयताम् इति महाकविना कालिदासेन उक्तम्। 21 का सी। हरिण्यगर्भ इति पदेनाभिधीयते। हाँ, यहाँ पे टाइपिंग दोष हुआ है, किंतु हिरण्यगर्भ जो है, हिरण्यगर्भ सुक्त, तो हिरण्यगर्भ सुक्त जो है वह ऋग्वेदे प्रजापति, ठीक है, ऋग्वेदे प्रजापति हिरण्यगर्भ इति पदेन अभिधीयते। 22 का आंसर डी हो जाएगा। प्रजापति विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते। ब्राह्मण ग्रंथानां प्राधान्येन विधि निरूपणम् अस्ति, अतएव विधि भाग रूपेण ब्राह्मण ग्रंथ स्वीक्रियते। तो 23 का जो है आंसर आपका ये हो जाएगा। चतुर्विंशतिः दर्शयागः कदानुष्ठीयते। तो बना प्रश्न। तो त्रयोविंशति इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम् ए अस्ति ब्राह्मण ग्रंथ। चतुर्विंशति प्रश्नः वर्तते। तो वनं वा अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वर्तते प्रतिपदी। प्रतिपदी इत्युक्ते प्रतिपदा में, ठीक है। समुद्रम इत्यत्र सु अव्ययस्यार्थः। इतोपि अहं वदामि, ब्राह्मण ग्रंथेषु सविस्तरं वर्णितम् अस्ति यत् प्रतिपदायां दर्शयाग अनुष्ठीयते, है ना। अधिकतर आपको ब्राह्मण ग्रंथों में, यह ब्राह्मण ग्रंथों में आपको विस्तार पूर्वक देखा जाएगा। आप देख सकते हैं उसमें वर्णित है प्रतिपदा में जो है दर्शयाग का अनुष्ठान हो। पंचविंशतितमः प्रश्नः समुद्रम, समुद्रम नहीं सुमद्रम, सुमद्रम इत्यत्र सु अव्ययस्य अर्थः। सुमद्रम अर्थात मद्राणां समृद्धि, तो समृद्धि के अर्थ में सी हो जाएगा। तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। उत्तर पदस्य प्रधानता भवति, उत्तर पदार्थस्य। शोभनम्। षड्विंशतितमस्य प्रश्नस्य उत्तरं बी है, 26 का बी। उत्तर पद प्रधान राजदन्ताः अस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं भवति। दन्तानां राजानां, दंत धन आम राजन धन, कहने का अर्थ बी नंबर सही होगा। 27 दंतानाम राजन। कर्मधारय संज्ञा भवति। कर्मधारय संज्ञा भवति। समानाधिकरण तत्पुरुषस्य एव कर्मधारय संज्ञा भवति। समानाधिकरण तत्पुरुषस्य
अर्थात बी नंबर। 29 प्रश्नस्य विषमीकरणस्य उदाहरणं किम्? आम्, विषमीकरणस्य उदाहरणं बभूव इति। ध्वनिपरिवर्तने बलाघातस्य महत्त्वं केन प्रतिपादितम्? वर्णरेण, सी नंबर। पाणिपादम् अस्मिन् पदे समासविग्रहः भवति। पाणि च पादौ च पाणिपाद, 31 का ही। द्वन्द्वसम। का भाषा शतं वर्गे न विद्यते? लैटिनम इति शतं वर्गे न विद्यते, सी नंबर। संस्कृतस्य सोमम् इति अयं शब्दः ईरानी भाषायां परिवर्तितः। ओमम्। सांख्य मते प्रमाणमिष्टम्। प्रमाणम इष्टम शोभनम। सांख्य मते त्रिविधम इति प्रमाणम इष्टम शोभनम वा अग्रे। 35वां प्रश्न। सांख्यकारिकायाः कर्ता। सांख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते। सांख्यकारिकायाः कर्ताः कर्ता, सांख्यकारिका का जो कर्ता है वह है ईश्वर कृष्ण जी, डी नंबर। वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। सदानंदः वर्तते वेदांत सारस्य कर्ता, डी नंबर। अनुबंधाः सन्ति। चत्वारः अनुबंधाः सन्ति, 4 अनुबंध हैं। चत्वारः। जीवन मुक्तिः कस्मिन् दर्शने वेदांत स्वीक्रियते? दर्शने, डी नंबर। वेदांत दर्शन में जो है जीवन मुक्ति की बात कही गई है, स्वीक्रियते, स्वीकार की गई है। सुमद्रम अत्र सु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते? समृद्धि इति अस्मिन् अर्थे, सी नंबर 39 का। सनपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। बिल्कुल, समाहार द्वंद्व, समाहार द्विगु समास है। स नपुंसकम इत्यनेन सूत्रेण समाहार द्वंद्वे द्विगु समासे च नपुंसकत्वं भवति। तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समासः नाम किम्? अत्र केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास अनेन वचनेन, अत्र केवल समास है, 40 का आंसर भी हो जाएगा। अधो निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। अलोन्त्यात उपधा सूत्र का ही नाम है, तो उपधा से आप मिलान कर दीजिए। अलोन्त्यात पूर्व, ठीक है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, तो ए का 2। फिर रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे संप्रदानम, ठीक है, बी का 1। अक्षणाकाण जो है इसका हो जाएगा येनांग विकार, ठीक है, सी का 4। और अधि सिंह योगी, तो इसका जो है कर्म कारकम। इस प्रकार से 42 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कादयोमावसाना वर्णा भवन्ति। कादयोमावसाना स्पर्शाः इति वचनानुसारेण ककारात् आरभ्य मकार पर्यन्तं 25 वर्णाः स्पर्श संज्ञकाः भवन्ति। 43 का आंसर भी हो जाएगा। व वर्णः अस्ति। अंतस्थ वर्णेषु जो है य व र ल ये सब आते हैं परिगणित, तो वह वर्ण 44 का सी हो जाएगा। जड़ोन्तस्था भी बोलते हैं हम लोग। शुल्बसूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि? शुल्बसूत्राणि कल्पसूत्रेण संबद्धानि सन्ति।
45 का आंसर भी होगा। उत्पत्ते व्युत्पत्ते इत्यनयोः क्रियापदयोः कोऽर्थः? संतापयति इति अर्थः भवति। समुद्रगुप्तस्य प्रयागप्रशस्तेः कः रचयिता? हरिशयन समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्तेः रचयिता। 47 का आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मसूत्राणां शङ्कराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्ना व्यवहारः? ब्रह्मसूत्राणां भगवत्पाद शंकराचार्यस्य व्याख्यायाः व्यवहारः शारीरिक मीमांसा भाष्य इत्येन भवति। तो कहने का अर्थ है जो भगवत पाद शंकराचार्य जी हैं उनका भाष्य ग्रंथ है। ठीक है, भाष्य ग्रंथ अस्ति शारीरिक मीमांसा भाष्यम। सी नंबर 48 का। तत्त्वमसि इति वाक्य समन्वये वेदांताभिमत लक्षणा वर्तते। जहद जहल लक्षणम। बी नंबर तत्त्वमसि इति वाक्य। अंतिम प्रश्न। षड्विधलिङ्गैः समुपेतं किम्? बहुत अच्छा प्रश्न है। षड्विध लिंगैः समुपेतम श्रवणम। श्रवणम नाम षड्विध लिंगैः अशेष वेदांतानां अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारण वेदांत सार। कहने का अर्थ है साक्षात्कारो योगी नाम श्रवणादि नाम निरूपणम, इसीलिए यहाँ श्रवणम हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अभ्यास किए। इस प्रकार से फिर हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। अब हम 51 से लेकर 100 प्रश्न का अभ्यास इस नवे प्रैक्टिस सेट का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। बने रहें यूं ही मेरे साथ। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। जो भी इस बार यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, दिसंबर में देने वाले हैं, उन सबों के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर 51 से लेकर 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे इस नौवे प्रैक्टिस सेट का। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।